क्या किसी ने आज तक ये देखा है कि जो अलग अलग धर्म के नाम पर लोग जो आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, तो उनके जो भगवान हैं, खुदा हैं, क्या वो भी आपस में लड़ रहे हैं? क्या कोई भगवान इधर से उधर कोई पत्थर उठाकर, पहाड़ उठाकर फेंक रहा है, या उधर से कोई खुदा इधर पहाड़ या पत्थर उठाकर फेंक रहा है? क्योंकि जब उनकी प्रजा आपस में लड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि जो राजा होता है वो भी लड़ता है। तो क्या किसी खुदा को, गॉड को, ईश्वर को, परमेश्वर को क्या हमने आपस में लड़ते हुए देखा है? क्या लगता है ये खाली 2014 के बाद से ऐसा माहौल पैदा किया गया है, या इससे पहले से ऐसा माहौल है? और कुछ ऐसी बातें जो मुस्लिम्स को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के अंदर, जैसे कि लव जिहाद, एक से ज़्यादा शादियाँ, नॉन वेज खाते हैं, इस तरह के तमाम जो मिसकंसेप्शंस हैं मुस्लिम्स को लेकर, जो लोगों के दिमागों में भरे जाते हैं, हकीकत बात यही है। तो आज इन सारी बातों पर हम बात करने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी ये नफ़रती चिंटू हैं, उन लोगों के लिए जिनके अंदर ये नफ़रतें भरी गई हैं, उन लोगों के लिए ये मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दूसरों में, ताकि ये बात लोगों तक भी पहुंच सके और शायद किसी एक शेयर के माध्यम से कुछ लोगों के अंदर ऐसी नफ़रत ख़त्म हो सके। तो जो लोग मेरे इस वीडियो पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो और लीगल अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि एक एडवर्टीज़मेंट हम अक्सर टीवी में देखते हैं कि जिसमें ये कहा जाता है, और भाई हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? तो जवाब आता है, हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। पर अब ये लाइन, जो हिंदुस्तान में फॉग चल रहा है, ये बदल चुकी है। अब हिंदुस्तान में जो चल रहा है वो हिंदू मुसलमान चल रहा है। हर टीवी न्यूज़ में, हर न्यूज़ चैनल में आप देखेंगे, वो कोई भी न्यूज़ चैनल हो, एक टाइम फिक्स है, शाम को 8 बजे 9 बजे के आसपास। ज़रा अपने अपने न्यूज़ चैनल्स को लगाइएगा, तो उन न्यूज़ चैनल में कुछ चीज़ें कॉमन ज़रूर होंगी। मुस्लिम, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। कोई और होगा तो वो कहीं ना कहीं उसका कॉन्टेक्स्ट जो होगा, उसका जो फोकस होगा, वो होगा इन्हीं चारों बातों पर जो मैंने आपको अभी बोला, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद। इसके अलावा और कोई इस बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि कितने पढ़ पा रहे हैं, कितने लिख पा रहे हैं, कितने खा पा रहे हैं, कितनों के पास रोज़गार है। बस प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ताकि लोगों के अंदर नफ़रतें पैदा हों और कुर्सियां बची रहें। तो इस बारे में जो मैं आपसे कहता कि आजकल हिंदू मुसलमान चल रहा है, तो सवाल जो मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि क्या ये 2014 से चल रहा है, तो आप विश्वास कीजिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ये मत सोचिए कि 2014 के बाद, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी बनी है, उसके बाद से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद उसके बाद से कुछ हवा ज़रूर इन चीज़ों को दी जा रही है, पर ऐसा नहीं है कि शुरुआत इसकी अब से हुई है। अपना एक पर्सनल एग्जांपल आपको देता हूँ। स्कूल टाइम में क्लास 4th 5th 6th, क्या एज होगी मेरी, मतलब सभी आपको पता ही है, आपके बच्चे 4th 5th 6th क्लास में है तो उनकी क्या एज होगी। तो मैं जहाँ पर पढ़ाई कर रहा था इस दौरान, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है मेरे गैर मुस्लिम्स भी दोस्त थे, मुस्लिम्स भी दोस्त थे, और अगर मैं कहूँ तो मेरे ज़्यादातर गैर मुस्लिम्स दोस्त थे। वजह, भाई दोस्ती तो उनके साथ होगी ना जिनके साथ आप क्लास में, जो आपकी क्लासमेट्स होंगे और जिनके साथ आप बैठते होंगे। तो मेरा उनके साथ में था, तो उस वक्त मेरे जो गैर मुस्लिम्स दोस्त ज़्यादा थे। और अक्सर क्या होता था, जैसे हिस्ट्री की बुक होती थी तो उसमें कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते थे, तो वहाँ पर कहीं गुरुद्वारा बना है, तो कहीं मंदिर बना है, तो कहीं मस्जिद बना है, तो कहीं लाल किला बना है, तो कहीं आगरे का ताजमहल भी बना है। तो ऐसे में जो मेरे साथ के जो गैर मुस्लिम दोस्त थे, उनमें से कुछ ऐसा क्या करते थे कि वो, जैसे अगरबत्ती का कवर है उसमें से थोड़ी सी खुशबू आती रहती है, वो वहाँ पर उस पेज पर रखा करते थे। मोर पंख जैसी चीज़ें वो वहाँ पर रखा करते थे।
तो उन्हीं की देखा देख मैं खुद भी ऐसे ही हिस्ट्री की बुक में जहाँ पर ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते थे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के वो किस धर्म के हैं, पर मैं वो वहाँ पर रखता था, तो वो फिर मुझे बात को बताते थे, अरे अरे ये तूने गलत लगाया है ऋषि, ये तूने गलत लगाया है ऋषि, ये तेरा नहीं है, तेरा वो वाला है, ये वाला इनका है। और जब कभी हमारा उनके साथ झगड़ा हो जाता था तो उनके मुंह पर सबसे ज़्यादा उस झगड़े में, विवाद के दौरान, जो भी 4th 5th 6th के बच्चों में क्या झगड़ा होता है, कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर ही झगड़ा होता है, और उसमें उनके मुंह पर सबसे पहले एक बात आती थी, ओए कटवे, ओए मुल्ले। तो 2014, वो तो कितनी पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, इन 4th 5th 6th क्लास के बच्चों के अंदर जब ये बात थी, तो सवाल ये है कि उनको ये बातें बता कौन रहा है? क्या स्कूल पढ़ा रहा है ऐसी बातें? अगर स्कूल ऐसी बातें पढ़ा रहा होता तो इस बात की तो नॉलेज मुझे भी होती। तो स्कूल तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा था, तो इन लोगों को ये बातें कौन पढ़ा रहा था? बट ऑब्वियस है कि उनको ये शिक्षा उनके अपने घरों से मिल रही थी, वरना 4th 5th 6th इतने छोटे बच्चे क्या बाहर घूमते दुनिया में फिर रहे हैं? क्या वो नेतागिरी के किसी भाषणों में जा रहे हैं या किसी रैलियों में जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? उनको ये शिक्षा उनके घर से मिल रही थी। तो यानी कि इस बात से ये समझ में आती है कि जो कुछ नफरती चिंटू जो आज के टाइम पर बहुत उभर कर चल रहे हैं, ऐसे लोगों के अंदर ऐसी नफरतें शुरू से भरी हुई हैं। अब आप खुद ही सोचिए ना, 4th 5th 6th के बच्चे अगर ये कटवा और मुल्ला कह रहे हैं तो इनको ये बातों की समझ, इतना ज़बरदस्त ज्ञान इनको दे कौन रहा था? इनके घरों से मिल रहा था। तो उसके बाद के रिजल्ट कैसे आने हैं साहब? वो बच्चे अब जवान हो चुके हैं, अब माहौल बना चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो अलग अलग धर्म के मानने वाले महान लोग हैं इस दुनिया के अंदर, जो इस तरीके का एक नैरेटिव बनाकर चलते हैं कि उसका भगवान अलग है तो उसका भगवान अलग है, उसका परमेश्वर अलग है, उसका खुदा अलग है, उसका गॉड अलग है। अब बात यह है कि क्या ये सही है? क्या गॉड, ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम ये जो दुनिया बनी है, ये जो दुनिया बनाई गई है, इसमें लोग आपस में उसी खुदा, ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह के नाम पर लड़ मरे जाएं? क्या वो ये चाह रहा है? इसलिए उसने अलग अलग भगवान बनाए हैं, या ये अलग अलग भगवान हैं? क्या वो ये चाह रहा है? जो लोग इस तरीके की नफ़रत फैला रहे हैं ना, तो ऐसा समझ लें कि वो सीधे दुश्मनी उस परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड से ले रहे हैं, सीधी दुश्मनी ले रहे हैं। हश्र बुरा हो जाएगा और बुरा होने वाला है, थोड़े से समय की बात है, क्योंकि कहते हैं ना, वो ढील देता है तो इतनी देता है कि इंसान को ये लगने लग जाता है कि जो वो कर रहा है वही सही है, और जब खींचेगा ना डोर तो सब पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। कहने का मकसद ये है कि मेरा ऐसा मानना है, और बल्कि मैं आपसे एक सवाल सबसे बड़ा इस बात को करता हूँ, क्या आपको, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, क्या आपका ईमान से सच में इस बात का मानना है कि सबके भगवान, ईश्वर, गॉड जो लोग मान रहे हैं, जिस बातों पर झगड़ा फसाद फैला हुआ है, क्या ये अलग अलग हैं? नहीं, मेरा ये मानना है, और मैं जानता हूं कि आप सबका भी यही मानना है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर, नाम ज़रूर अलग अलग हैं पर हैं सब एक ही का नाम है जो अलग अलग है। अरे भाषा का फ़र्क है यार। हेल, नर्क, दोज़ख, जन्नत, स्वर्ग, भाषा का तो फ़र्क है, कॉन्सेप्ट तो सब एक ही चल रहा है। और ऐसा फ़र्क क्यों है? फ़र्क है सिर्फ भाषा को लेकर। आपने भी देखा है कि कहीं पर इंग्लिश बोली जा रही है, कहीं पर अरबी बोली जा रही है, कहीं संस्कृत बोली जा रही है, कहीं पर हिंदी बोली जा रही है, कहीं पर ये बोली जा रही है, कहीं पर वो बोली जा रही है। कितनी डिफरेंट भाषाएं हैं। सब तरह के लोग सब तरह की भाषाओं के साथ इस दुनिया में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर भगवान सबके अलग होते, ईश्वर, अल्लाह सब ये अलग अलग होते, तो सबके लिए कुछ अलग अलग निशानी नहीं होती। मतलब ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये सच में है, ये सोचने की ज़रूरत है। क्या सबके लिए अलग निशानियां नहीं होती? क्या फिर एक मुसलमान के लिए अलग तरह की हवाएं चला रहा होता उसका खुदा? जो गैर मुस्लिम है, अगर उसका भगवान, परमेश्वर, ईश्वर अलग है, गॉड अलग है,
तो उसके लिए अलग हवाएं चल रही होती, अलग सूरज, एक ही सूरज सबको रोशनी क्यों दे रहा होता, एक ही तरह की हवाओं से सभी क्यों सांस ले रहे होते, एक ही तरह का पानी सभी क्यों पी रहे होते, सबके ब्लड का कलर रेड ही क्यों है। रेड के साथ में आपने ये भी देखा है कि सबके ब्लड ग्रुप्स अलग होते हैं, पर ऐसा तो नहीं है ना कि हिंदू का A+ ही चल रहा है, मुस्लिम्स का A नेगेटिव ही चल रहा है, क्रिश्चियन का O+ चल रहा है। मतलब ये बातें करनी पड़ रही हैं कि मतलब इतने जाहिल लोग हैं कुछ कि उनको ये इतनी छोटी छोटी सी बातों तक का एहसास नहीं है और मरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। अब देखिए ना कैसी कैसी भाषाओं का उस परमेश्वर ईश्वर अल्लाह के खिलाफ ऐसी ऐसी भाषाओं का यूज़ किया जाता है कि वो सीधे सीधे उससे जंग की बात करते हैं और उसके रिजल्ट फिर उनके साथ में क्या होगा ये तो अंडरस्टूड है, समझ में आ जाने वाली बात है। ना ही किसी एक धर्म वाले का हवा पे एकाधिकार है, ना किसी एक धर्म वाले का पानी पर एकाधिकार है। अरे सबको वही मिल रहा है, यही ज़मीन है, यहीं से सब उगा रहे हैं, यहीं से सब खा रहे हैं, यहीं से सब पी रहे हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि आप खाली एक देश को, एक फिर प्रदेश को, इन चीज़ों को लेकर क्या चलने की ज़रूरत है। पूरी ज़मीन एक ही परमेश्वर की तो बनाई हुई है, पूरी ज़मीन एक ही ईश्वर की तो बनाई हुई है। अगर किसी वजह से वहाँ पर ऐसे लाइनें खिंच जाती हैं, बाउंड्रीज बन जाती हैं, तो चलो ठीक है, आप अपने घर का माहौल ठीक रखो, दूसरे अपने घर का माहौल ठीक रखे। लेकिन नहीं साहब, धर्म के वजह से मतलब लड़े मरे जा रहे हैं, बुरा हश्र है, पूरे देश का बुरा हश्र है। अगर ये सारे भगवान अलग होते तो कुछ चीज़ें देखिए ना, मतलब इंसान को इन कानों के बीच में जो ये दिमाग मिला हुआ है, इससे को लगाए ना, दिमाग लगाए, लॉजिकल बातों को तो ढूंढे। क्यों इत्तेफाक है क्या ये कि मुस्लिम्स में दोज़ख और जन्नत की बात कही जाती है, हिंदू धर्म में नर्क और स्वर्ग की बात की जाती है, जो क्रिश्चियंस हैं उसमें हेवन की बात की जाती है। अरे बात तो एक ही की चल रही है ना, भाषा ही तो अलग है। तो क्या ये जो नर्क, हेल, जहन्नुम, इनमें जो जाने वाले लोग हैं वो कौन हैं? या जो जन्नत में जाएंगे, हेवन में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वो कौन लोग हैं? जाहिर सी बात है, जो नेक काम करेगा, जो दूसरे इंसानियत के लिए अच्छा करेगा, नेकी की बात करेगा, अरे और नेकी करेगा, उसकी वजह से दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही तो है। अच्छाइयाँ क्या हैं? जो अच्छा इंसान होगा वही तो स्वर्ग में जाएगा, वही तो जन्नत में जाएगा, वही तो हेवन के लिए एंटाइटल है। तो नर्क में कौन जाएगा? जो बुरे लोग हैं, जो किसी दूसरे का बुरा कर रहे हैं, जो किसी को मार रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, ये लोग जो बुरे हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं, एक दूसरे के अंदर फसाद फैला रहे हैं, फितने फैला रहे हैं ताकि लोगों में झगड़े हों, एक दूसरे का माल ज़मीनें नाहक खा रहे हैं, यही हैं बुरे लोग। हकीकत बात क्या है कि लोगों ने ना अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनको सही से पढ़ा ही नहीं है। एक संस्कृत में है तो एक अरबी में है तो कोई इंग्लिश में है। अब संस्कृत वाले को हिंदी आती है, प्रॉपर संस्कृत नहीं आती, तो वो जो पढ़ रहा है वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसको जो बताया जा रहा है वो उसको समझ रहा है। अरबी है, अरबी अगर मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ पर तो हिंदी बोली जा रही है, तो अरबी भाषा यहाँ की है नहीं, तो उसको जो कुछ लोग समझा रहे हैं वो उस हिसाब से समझ कर चल रहा है। अरे हर धर्म ग्रंथ को उसकी जो अपनी भाषा है, अब तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं, अब उसको अपनी जो भाषा है उसमें उसके तर्जुमे, ट्रांसलेशन भी मिल रहे हैं। अब तो बहुत अच्छा मौका मिल गया है, पढ़ो, खुद पढ़ो उसको, किसी दूसरे पर क्यों, अरे अपना दिमाग लगाओ, दूसरे के कहने पर क्यों चलना हो रहा है? अपना दिमाग लगाओ, अपने धर्म की किताब को खुद पढ़ो और इंशाअल्लाह ताला आप ऐसा पाओगे कि कोई भी धर्म की किताब ऐसा नहीं कह रही है कि दूसरे के खिलाफ फसाद फैलाओ, नफ़रतें फैलाओ, लड़ मर जाओ। सिर्फ राजनीतिक मसले हैं,
नहीं मानते तो आप अपने ज़मीर से पूछ कर देखो ना कि ये बातों को क्यों इतना ज़्यादा उठाया जाता है। कोई रोज़गार की बात नहीं होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात नहीं होती है, मंदिर की बात होती है, मस्जिद की बात होती है। इस वजह से जो उन धर्मों के अनुयायी हैं उनके अंदर एक नफ़रत का बीज पैदा होता है। जो मैंने अपने बचपन का बताया, जो बीज पड़ा हुआ था, आज वही बच्चे जो होंगे तो आप सोचिए वो किस लेवल पर काम कर रहे होंगे, उनके अंदर कितनी नफ़रतें होंगी। ये बात जो मैंने आपको बोली ना कि पत्थर इधर से फेंक कर अगर भगवान अलग होता, खुदा अलग होता, इधर से भागता, ये बात जब मैं छोटा था तो मैंने अपने फादर को किसी को कहते हुए सुना था। ये बात तब से मुझे क्लिक कर गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अगर जब मर जाओगे ना उसके बाद क्लियर हो जाएगा यार, तो कम से कम जब इस दुनिया, ये जो दुनिया चल रही है यहाँ पर हो तो यहाँ तो चैन सुकून से रह लो। लेकिन नहीं साहब, क्योंकि लालचें हैं लोगों की, पर्पस है। अगर ये सारे के सारे लोग मिलकर एक मोहब्बत से रहने लगेंगे तो काम किस दिशा में करना पड़ेगा? रोज़गार पर, पढ़ाई पर, मेडिकल फैसिलिटीज़ पर, उनको सुविधा देने पर। लेकिन आज ऐसा नहीं चल रहा है। आज चल रहा है कि 80 करोड़ लोगों को बेरोज़गार रखो, उनको खाना दो, और ये जो मोबाइल है इनके अंदर जो जीबियाँ मिल रही हैं डेली की 1.5 GB, 2 GB, तो बस वहाँ पर अपने मसाले को उन तक पहुँचाओ और उसके बाद आराम से लगे रहो और उनके अंदर वो नफ़रतों को पैदा करके रखो, ज़िंदा रखो। जब इलेक्शन आता है उससे पहले ही क्यों इस तरह की लोगों को मौत आने लग जाती है? क्यों इतनी ज़्यादा नफ़रतों की चीज़ें उसी वक्त न्यूज़ चैनल में भी देखिए आप, वहीं से चलने लग जाती हैं? क्यों न्यूज़ चैनल के जो एंकर्स हैं वो अपने आप को इन बातों से अलग करें, जो सच में जो जिस पर्पस के लिए उन न्यूज़ चैनल्स में वो एंकर्स बैठे हैं वो उन चीज़ों की बातें करें? लेकिन नहीं, प्रोपेगेंडा चल रहा है साहब। समझ रहे हैं आप इस बातों को? मतलब ये जो अलग अलग धर्म और अलग अलग जो देवी देवता, पीर पैगंबर हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिससे कि एक एग्ज़ाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये बातें थोड़ी सी ज़रूर आएंगी। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में क्लास फर्स्ट में एक टीचर हमको क्लास फर्स्ट के हिसाब से कुछ बातों को बताती है। जब हमारे को उन बातों की समझ आ जाती है तो उसके बाद हम क्लास सेकंड में जाते हैं। फिर वहाँ पर हमारे को दूसरी टीचर आकर पढ़ाती है, वो उससे आगे की बातें बताती है। ऐसा तो है ना कि क्लास सेकंड में आने के बाद जब आपको ABCD और प्लस माइनस सब कुछ आ गया तो फिर भी ABCD ही पढ़ा रही हैं? नहीं, वो उसके आगे की बातें पढ़ाती हैं। यही तो है। और उसके बाद क्या होता है, क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से अलग अलग टीचर्स आती हैं और वो बताती हैं। तो इसका, और एक समय ऐसा आता है कि जब आपकी पूरी स्कूलिंग हो जाती है, यानी कि अब आपका पूरा जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें वो सारी की सारी आपको दी जा चुकी हैं। उसके बाद आप आम समाज के अंदर आते हैं और वहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करता है, इस तरीके से अपने जीवन को आगे लेकर चलते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि यार क्लास 12th वाली जो मैडम आज ये पढ़ा रही हैं तो क्लास थर्ड वाली जो मैडम थी वो गलत थी, उसने गलत पढ़ाया? अरे नहीं यार, उसने जो पढ़ाया उसके आगे की वजह, उसकी वजह से ही आपको यहाँ तक की और शिक्षा दी गई है, या आप उन बातों को समझ पा रहे हैं। तो ना वो गलत है ना आप गलत है। एक लेवल पर आपका जितना दिमाग है उसके हिसाब से आगे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं। इसी तरीके से साहब लोगों, जब ये दुनिया की शुरुआत हुई तो उसके बाद जब यहाँ पर धीरे धीरे लोग बढ़ने लग गए, तो जब इंसान इस दुनिया में आया तो शैतान भी साथ में आया, जब अच्छाई इस दुनिया में आई तो बुराई भी साथ में आई। तो उसी तरीके से जब आबादी फैलती चली गई और ये इंसान जो है वो पूरी दुनिया में जगह जगह पर फैलता चला गया। अब उनको ये नॉलेज तो थी नहीं ज़्यादा, कि जैसे बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी ना, जैसे कि अब औरतों के खिलाफ जुल्म ले लो, पैदा होते मार दिया जाता था। कुछ स्पेसिफिक कलर को देखकर देखो, कुछ जो डार्क कलर के, डार्क कॉम्प्लेक्शन के जो लोग होते थे उनको गुलाम बनाकर रखा जाया करता था। क्यों भाई? आप कैसे ये फ़र्क कर सकते हैं? ये वजह थी। अब टीचर की ज़रूरत थी। टीचर कौन भेजेगा? जो इस पूरे स्कूल का मालिक है। कौन है मालिक? वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड, वो परमेश्वर, जिसको हम सब अपनी अपनी अलग अलग भाषाओं के हिसाब से जानते हैं। अगर ईश्वर, अल्लाह, गॉड अलग होता तो
सब जगह पर जो अलग अलग ग्रंथ हैं, जो ईश्वर की किताबें इस दुनिया में नाजिल हुई हैं, उसमें सब में फिर एक ही नाम को बोला जाता ना। ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट ने गॉड करके प्रोनाउंस किया था, राइट। अरबी में जब कुरान नाजिल हुआ उसमें अल्लाह के नाम से उसी ताकत को पहचाना गया, बताया गया। इसी तरीके से अलग अलग भाषा में ईश्वर को अलग अलग नामों से, जैसे मैंने आपको बताया, हेल, नर्क, दोजक, चीज़ तो एक ही है ना, भाषा का तो फ़र्क है। इसी तरह से भाषा का फ़र्क की वजह से अलग अलग नामों से ये चीज़ें चलती रहीं। तो जब इस तरीके से अब टीचर को उस ईश्वर ने ज़मीन पर एक कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल के वहाँ पर भेजा कि जाओ इनको बताओ वो एक है, कानून बताए गए। मूसा अलैहिस्सलाम जो यहूदियों के पैगंबर थे, उनको जो किताब उनके ऊपर नाजिल है उसे तौरात कहते हैं। उसका मतलब क्या है? कानून। तो यानी कि जो ऊपर से पैगंबर, जो ऊपर से उन पैगंबरों को मैसेज दिया जा रहा है, वो जब आप लोगों को बता रहे हैं तो वो कानून जो ईश्वर ने बनाए हैं वो उनको बता रहे हैं, तो वो उन पर चले इंसान। तो इसी तरह से जब अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स में जहाँ पर इस तरीके की नफसी नफ़रतें, फसाद रहते थे, तो वहाँ पर अलग अलग मैसेंजर्स को उतारा गया उनको बताने के लिए। वरना तो इंसान बात को ये कहता है ना, साहब हमें क्या पता था, फिर तो सभी जन्नत में, हेवन में, स्वर्ग में ही जाने वाले हैं। फिर तो इंसान साफ कहता ना कि साहब हमें पता ही नहीं था, हमें तो कोई बताने वाला नहीं आया था। तो अब जब हर ग्रुप ऑफ पीपल के पास, अलग अलग के पास अलग अलग मैसेंजर को पहुंचाकर एक ही खुदा ने अपने मैसेज को, एक ही ईश्वर ने अपने मैसेज को, एक ही गॉड ने अपने मैसेज को उन लोगों तक पहुंचवा दिया, तो फिर ये नफसा नफसी क्यों, ये नफ़रतें क्यों, ये फ़र्क क्यों? वो तो फ़र्क करेगा नहीं ना, वो तो सबके लिए एक ही सा कानून भेजेगा। तो वो जो मैंने क्या बोला था कि शैतान भी तो इस दुनिया में है, वो इंसान के दिमाग में ऐसे वसवसे, ऐसी चीज़ों को पैदा करता है कि जिससे कि उसका विश्वास उस तरफ को नहीं जाकर, जो विश्वास शैतान उसके अंदर पैदा कर रहा है वो उस तरफ को चल रहा होता है। तो ये एक्सक्यूज़ के साथ हमें पता नहीं था, ये तो कहीं भी नहीं चलने वाला, क्योंकि वो खुद, वो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वो साफ कह रहा है कि मैंने अपने अपने मैसेंजरों को आपके पास भेजा है, अलग अलग कम्युनिटीज़ में, अलग अलग टाइम पर। वो सब, और उन सब के ऊपर जो विश्वास करता है वही ईमान वाले लोग हैं। ईमान वाले कौन? अब लोग कहेंगे कि ये मुसलमान है ऋषि खान, तो ये इस मुसलमान की बात कर रहा है और ईमान की बात कर रहा है। ईमान फिर वही भाषा की बात, एक विश्वास। क्या विश्वास? कि वो एक है। तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वो यही कह रहा है कि आप इस बात पर, उन सारे के सारे जितने भी मैंने मैसेंजर्स भेजे हैं अलग अलग कौमों के ऊपर, उन सब पर ईमान लाओ। ये बात कुरान में कहा गया है कि मुसलमान वो है जो सब पैगंबरों पर ईमान लाता है। तो यानी कि वो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट पर भी उसका उतना ही ईमान है जितना ईसाइयों का ईमान है। मूसा अलैहिस्सलाम, यहूदी, उनके जो पैगंबर थे उन पर भी मुसलमान का उतना ही ईमान है जितना उनका है। फिर ये लड़ क्यों रहे हैं आपस में? ये समझने की ज़रूरत है। सबको अपने अपने ग्रंथों को उठाकर, खुद आज के टाइम में इतनी सुविधाएं हैं कि अपने आप उसका ट्रांसलेटेड वर्जन को पढ़ें, खुद पढ़ना यार, दूसरों के कहने पर मत चलो बिल्कुल। हाँ, जो बहुत आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप ऐसे गुरुओं की से नॉलेज लो जिनको इतना इल्म है, जितना इनको इतना ज्ञान है, वो आपको फिर उसको समझा देंगे। टीचर क्लास में समझाती है ना, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता आप उससे पूछते हो ना, शाम को भी ट्यूशन में अलग दूसरे वाले से पूछते हो, पता लगता है ना, तो सारी चीज़ें यहाँ भी पता लगेंगी। आप करने वाले तो बनो, लेकिन नहीं, क्योंकि राज करना है, राजनीति करनी है, अच्छे कामों पर काम नहीं करना है। बस ऐसा कोई शॉर्टकट ऐसा मिल जाए कि हल्का सा वो डालो बीज और उसके बाद नफरतें फैलाओ और अपना राज कर लो साहब। और आप कहते हैं दोजख में कौन जाएगा? वो जो स्वर्ग और वो जो नर्क की, हेवन की और दोजख की वो जो आग जो जल रही है, जिसमें कहा जाता है ना कि वहाँ जलाया जाएगा, वहाँ जलोगे जाकर, नरक की आग में जलोगे जाकर। वो आग कहाँ, कोई लकड़ियाँ लगाई जाएंगी वहाँ पर स्पेशल?
अरे वो तुम में से, हम में से ही वो लोग हैं जो वहाँ पर जलाए जाएंगे, जिनके कर्म इतने बुरे रहे, जिन्होंने यहाँ पर इस दुनिया में नफ़रतें फैलाई हैं, लोगों को एक दूसरे से नाहक लड़ाया है, बेवजह लड़ाया है, नाहक किसी का नाहक किसी का जायज़ माल खाया है। आपका किसी पर हक नहीं है, आपने किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी का पैसा हड़प लिया, किसी के बच्चे को मार दिया। पैदा होने से पहले ही लोग लड़कियों को मार दे रहे हैं साहब। क्यों लिखा होता है अल्ट्रासाउंड के सेंटरों के बाहर भ्रूण का परीक्षण करना कानून के खिलाफ है? क्यों लिखा भाई? क्यों संविधान कहता है कि सब के लिए एक ही कानून रहेगा, सबके फंडामेंटल राइट्स एक ही हैं? तो ये फर्क किस बात का साहब कि मैं उस लेवल का हूं, ये इस लेवल का है? आप कौन साहब जो इस बात को डिसाइड करोगे कि अरे धर्म को तो छोड़ो, एक जाति में लोग बटे हुए हैं? ये तो धर्म की बात है। अब आप उन पर्टिकुलर धर्मों के अंदर भी जाकर देखो तो जातियों में लोग बटे हुए हैं। एक कह रहा है कि साहब मैं तो शीर्ष हूं, और दूसरे को बता रहा है कि वो तो साहब उसके जूतों के बराबर है। हालात ऐसे हैं कि अभी मध्य प्रदेश में एक वीडियो आया था, एक आदमी ने एक इंसान ने एक दूसरे इंसान के ऊपर पेशाब किया, उसके सर के ऊपर, क्योंकि तू छोटी जाति का है। तुझे किसने इस बात का हक दिया? ये है ना, इन बातों पर होगी पूछ जब निपटोगे। यहां से नहीं रह रहा सब कुछ एक सा। बड़े बड़े तुर्रम खां, बड़े बड़े, आपने कौन ऐसा एक सज्जन देख लिया इस दुनिया में जो अभी तक जिए जा रहा है? सब मर रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं ना, कहीं तो जा रहे हैं। क्यों इतने पैसे के लिए लोग जो मरे जा रहे हैं? पैसा पैसा, हवस ख़त्म नहीं हो रही है उनकी पैसों को लेकर। और जब बुढ़ापे की तरफ को जाते तो मैंने बड़े बड़े जो ऐसे समेटने वालों को देखा, वो फिर दान में लग जाते हैं। क्यों? दे स्टार्ट रियलाइजिंग, एहसास करने लग जाते हैं वो इन बातों का, क्योंकि अब वक्त जाने का आ गया है। और अगर ये एहसास हमें हमारी जवानियों में आ जाए तो क्या बात ना हो, कितनी मोहब्बत ना हो सब में। जीसस क्राइस्ट, मूसा अलैहिस्सलाम, आप हुजूर, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे 25 नबी, ऐसे 25 पैगंबर, उनका जिक्र है ना। और ऐसे ही 1,24,000 इस पूरी दुनिया में भेजे जा चुके, 1,24,000। तो समझो ना इस बात को, सब ईश्वर ने ही भेजे हैं। लोग कहते हैं कि साहब मुसलमान इस तरीके की बात, इस तरह का करता है कि वो झगड़े फसाद कर रहा है। वो कैसे कर लेगा भाई? और अगर जो कर रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती। अभी एक दिन मेरे से एक साहब ने कहा, जो एक दीक्षित साहब थे, उन्होंने मुझसे इस बात को कहा कि यार ऋषि, जब लोग इतनी नफ़रतें फैला रहे थे ना, तो मैंने फिर देखा कि यार मैं खुद कुरान को पढ़ता हूँ ज़रा। और उन्होंने कुरान को पढ़ा। फिर वो मेरे से कह रहे थे कि यार मैंने पढ़ा, उसमें तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर यार तुम इतनी नफ़रत, फिर इतनी यार ये मार काट क्यों है? फिर मैंने उनको, भाई साहब को एक बात बोली, मैंने कहा कोई धर्म इस बात को सिखाता है कि इंसान चोरी करे? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अगर इंसान चोरी कर रहा है तो वो उसकी कमी है, धर्म की कमी है साहब? आप उसको सज़ा दो ना, धर्म के ऊपर एलिगेशन कैसे? ये बात सभी धर्मों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। वो तो मैं एक एग्जाम्पल स्पेसिफिक, जब मेरी उनसे एक चर्चा हुई कुरान के मसले में, तो मैंने उस बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा ये मुस्लिम बैठा है, तो ये बात उनको भी समझ में आई, हिट किया उनको ये बात। क्यों लड़ रहे हैं यार? सब तरह के पैगंबर इस दुनिया में आए, सबको बताया, मैसेंजर यार, मतलब अरे ईश्वर गॉड का एक नीचे नारद मुनि आते थे ना, एक हमने अक्सर रामायण में देखा, जो हमने टीवी में बचपन में खूब देखी। तो एक रोल होता था नारद मुनि, वो आसमान से आते थे और नीचे उनको बताते थे कि वो ऐसा कह रहे हैं साहब। इतनी सी बात से समझ में नहीं आता कि वो ऐसा कह रहा है, किसी और के लिए करवा रहा है, फिर वो आगे बता रहा है। क्रिएटर अपने पोस्टमैन को
ये कहलवा रहा है कि इनको जाके बता दो ये बात है जी। और हम अदना सा इंसान अपनी अपनी में चल रहा है बिल्कुल, मतलब यहीं रह जाना है दुनिया भर में, उसको ऐसा लग रहा है मतलब। और जबकि वो देख रहा है उसके माँ बाप भी जा रहे हैं, कितनों के चले गए हैं, बुढ़ापे को पहुंच गए हैं, तब भी समझ में नहीं आ रही हैं बातें। बस नफ़रत, एक दूसरे के खिलाफ भेदभाव, यही फैलाना है क्या? नफ़रतों को ख़त्म करो। क्यों कुरान में और बाकी पैगंबर्स का भी जिक्र आया? ये प्रूव कर रहा है ना इस बात को कि वो भी मेरे ही भेजे हुए, वो भी मेरे ही भेजे हुए, ये भी मेरे ही भेजे हुए। कौन, कुरान में कहीं ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक तू भैया तेरा अलग धर्म और उसका अलग। वो सारे जो, अरे आज देख रहे हो ना, फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में, इज़राइल और मुस्लिम में एक डिस्प्यूट ज़बरदस्त चला रहा है। और जबकि मुसलमान जो कुरान है उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि वो मूसा, उनको भी मैंने ही भेजा। ये क्रिश्चियन और दूसरों अगर किसी और में लड़ाई हो तो ईसा अलैहिस्सलाम, उनको भी मैंने ही भेजा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी मैंने ही भेजा। क्यों भाई? क्लियर हो तो रहा है सब कुछ। अरे अपने धर्म ग्रंथों को खुद पढ़ो। अरबी हमारी भाषा नहीं है, संस्कृत हमारी भाषा नहीं है, तो उसको अपनी जो आपको भाषा आ रही है उसमें उसका ट्रांसलेशन मौजूद है यार। इंटरनेट पर जाकर पढ़ो, उसको समझो, सब अवेलेबल है। अब तो सुविधा है। ये जो इंटरनेट है ना, ये दोनों ही द्वार है, नरक का भी और स्वर्ग का भी। इसमें आप किसी पॉर्न साइट में भी जा सकते हो और इसमें किसी आप नेक साइट में भी जा सकते हो। तो इसी तरीके से ये दुनिया भी है। ये जो सिस्टम आसपास चल रहा है, सारे दरवाजे आपके सामने हैं। इट्स योर चॉइस, कहाँ जाना है। मत फैलाओ यार नफ़रतें, कुछ हासिल नहीं होगा, बुराई हासिल होगी। और बल्कि जो लोग ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये अपने इस हिंदुस्तान, इस भारत, इस इंडिया के कॉन्सेप्ट में ही इस बात को कह रहा हूँ। देखो, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, 3-4 अलग नाम है, लेकिन बात तो एक ही की जा रही है ना। बेस्ट एग्जाम्पल, आसान सा एग्जाम्पल है। बस फ़र्क ये है कि जो पैगाम लेकर इस दुनिया में आए वो अल्लाह की ताकत थी, और अल्लाह ने उनके अंदर उतना चीज़ों को पैदा किया, और उसके बाद जब वो नीचे आए और उन्होंने उस मैसेज को आम समाज में पहुंचाया, जो काम उनको दिया गया था। एक पोस्टमैन आपके घर पे आता है तो वो आपको ख़त देकर चले जाता है ना, उसका यही तो काम था। तो ऐसे ही जितने भी पैगंबर, देवी देवता, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने इस दुनिया में भेजे, वो आपको पैगाम देने ही भेजे, आपको यही बताने भेजे कि सही क्या है और गलत क्या है। सही के लिए स्वर्ग है, बुराई के लिए नरक है। आग में जलोगे, आग भी तुम्हारी ही होगी, तुम्हारे ही बदन से जलती जाएगी, और तुम कभी मरने वाले नहीं हो। तब उसके बाद जलते जाओगे, फिर खाल आएगी, फिर जलते जाओगे। यही तो दोज़ख की आग है, यही तो हेल में होना है। तो बस भाषा का फ़र्क है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मैं ज़्यादा, मेरी जो बातें हैं ये इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में ये जो नफ़रत की लड़ाई चल रही है, उसके बीज, मेन इम्पॉर्टेंट बीज क्या है? अरे ये जो मुसलमान है ना, 4-4 शादियाँ कर लेते हैं, राइट। दूसरा, मीट खाते हैं, राइट। ज़बरदस्ती तलवारों के बल पर इस्लाम को कबूल करवाते हैं कि इस धर्म में आ जाओ। और दूसरी लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फांस कर उनको धर्म का परिवर्तन करवा रहे हैं, है ना। यही तो आप, अरे न्यूज़ चैनल में देखो ना, आपको यही 4-5 टॉपिक हैं मुसलमान को लेकर घुमाने के लिए। तो इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला मैंने क्या बोला था? मीट खाते हैं। इसको लॉजिकली समझिए आप। क्या किसी बकरी को आप मीट खिला सकते हो? अगर वो खा लेगी तो क्या होगा? उसका पेट का हाजमा ख़राब हो जाएगा ना। तो हम इंसानों को घास फूस भी हज़म है, हम इंसानों को नॉन वेज भी हज़म है, ठीक है।
भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही सारी बातों को कर रहा हूँ। तो हिंदुस्तान के अंदर अगर आप अभी गूगल करके देखेंगे तो किस हाई लेवल तक नॉन वेज का यूज़ हो रहा है। तो क्या वो सारा मुसलमान ही खा रहा है? नहीं, सब खा रहे हैं, पर टारगेट एक मुसलमान को किया जा रहा है। तो आपका ये जो पेट का सिस्टम है, हज़म करने का सिस्टम है, ये आपका अपना डेवलप किया गया है क्या? ये तो उस परमेश्वर ने आपके अंदर ऐसा दिया हुआ है ना, इनबिल्ट है ना। आप गौर करें, जो घास चरने वाले जानवर हैं उनके दांत फ्रंट से, उनके दांत जो होते हैं सब फ्लैट होते हैं, ताकि वो उस फ्लैट दांत से घास या पत्ते को ऐसे पकड़े, नोचे और चबाएं और खा लें। आप देखेंगे जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके नुकीले दांत होते हैं। उन्होंने अपना आप थोड़ी घिस के नुकीले बनाए हैं, कुदरत से है ना, पहले से ना, इनबिल्ट है ना। तो वो क्या करते हैं, वो मांस को नोचने के लिए बनाए गए हैं और वो उसको खा रहे हैं। और हम इंसान, हमारे फ्लैट भी हैं। अगर हमने खाली वेजिटेरियन ही रहना था तो ये आगे के नुकीले सबके अंदर क्यों हैं? जो वेजिटेरियन है उनके अंदर भी ये नुकीले दांत क्यों हैं? अरे इनबिल्ट है ना, दिया गया है पहले से, तो खा सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंडेटरी है, इट्स ऑप्शनल। खा भी सकते हो, नहीं भी खा सकते हो। कहते हैं कि मुसलमानों का सिस्टम वहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से? सऊदी से, मतलब अरब से, अरेबियन कंट्रीज से, ठीक है ना। तो वहाँ पर तो ज़्यादा पेड़ पौधे हैं नहीं, तो वह इंसान कैसे पलता साहब? दूसरे लॉजिक को ले लो इसको। कहने का मतलब है, ये बहस का मुद्दा नहीं है, बस समझने का है मसला, कि उसने फ़र्क नहीं किया है किसी बात में। इसी तरीके से एक से ज़्यादा शादियों का मसला आता है। अरे ऐसी बातें उस वक्त कुरान में आई हैं और उस वक्त के लिए नाजिल हुई थी कि, और कुरान में आई हैं, उसके पीछे वजह है। अब जंग में लड़ रहे हैं लोग, एक सैनिक मर गया, शादीशुदा था साहब, उसकी बीवी घर में है। अब उसकी बीवी का क्या होगा? रोड पर छोड़ दें उसको? रोड पर छोड़ दें उसको? तो बेहतर है ना यार कोई उससे शादी कर ले, बेहतर है ना कोई उससे शादी कर ले। तो इस तरीके से अगर एक के पास एक वाइफ है, क्यों? क्योंकि आप अभी भी अगर गूगल करेंगे और आपकी इतनी जानकारी पहले से है कि रेशियो के हिसाब से फीमेल्स की तादाद ज़्यादा है। अगर 1:1 का कॉन्सेप्ट ही चलेगा तो ये जो बाकी की बचेंगी, इनका क्या होगा? क्या करें इनका? इनको मार डाला करें या इनको रिजर्व करके रखा करें कि अगर इनमें से किसी एक की जब डेथ होगी तो फिर वो दूसरी शादी उनमें से कर ले? समझ में आ रही बात? यही वजह है। मैंने रामायण में देखा था ना कि श्री राम जो है, उनके जो फादर थे दशरथ, उनकी 3 बीवियां थी नहीं 3 बीवियां? वो क्यों थी फिर? ये बात सिर्फ यही है कि ये बातें सिर्फ नफरतों को फैलाने के लिए किया जा रहा है कि साहब तलवार के जोर पर फैलाते हैं जी इस्लाम को। तो इसका मैं बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ को जाया करते थे तो एक यहूदी महिला जो थी, जो उनसे बहुत नफरत करती थी, वो उनके ऊपर ना कूड़ा फेंक दिया करती थी। जब वो निकल के जाते वो कूड़ा फेंक देती। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तलवार के ज़ोर पर फैल रहा इस्लाम या कैसे फैला था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो उनके ऊपर, यहूदी महिला जो थी, वो उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंक दिया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो वहाँ से गुजरे तो उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका गया। तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उस औरत के घर गए और उसकी खैरियत लेने गए कि साहब आज आपने कूड़ा नहीं फेंका था, तो मुझे लगा कहीं आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं है, तो मैं आपकी खैरियत लेने आया, आप ठीक हैं सब? वो औरत इस बात को सुनकर रोने लग गई कि कहाँ मैं इस औरत आदमी इस कहाँ मैं इनके ऊपर कूड़ा फेंक रही थी और ये तो मेरी खैरियत लेने आ गए। इस एग्ज़ाम्पल से आपको समझ में नहीं आता कि कितना तलवारों के ज़ोर पर इस्लाम को फैलाया जा रहा है। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े मायूस हो गए, क्योंकि उनको तो एक मैसेज देकर लोगों में भेजा गया, अब लोग उसको कबूल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं,
तो उनके अंदर एक फ़िक्र पैदा हुई। तब अल्लाह ने उनको इस बात को कहा कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो खाली जो मैसेज मैंने आपको भेजा है, आपका काम तो बस उनको लोगों तक पहुंचा देना है, बाकी वो उसको कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो उनके ऊपर। तो जब ऐसा अल्लाह ने उनसे कह दिया है तो आम आदमी की क्या औकात के वो ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्ट कराने की कोशिश करे। बहुत ही एक मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर इस बात को भी पहुंचाया जा रहा है। लव जिहाद के साथ दूसरे गैर धर्म की लड़की को मुसलमान अपने मतलब फंसा रहे हैं ताकि उनका धर्म परिवर्तन करके उनसे शादी कर ले और उनके साथ उनका शोषण किया जाए साहब। तो मैं इस बारे में, भले वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है, उन लोगों को मैं इस बात को बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि खाली साहब मतलब आप पसंद आ गए किसी लड़की को तो और वो कन्वर्ट कर रही है तो आपको साहब इसका कुछ वो फ़ायदा मिलने वाला है। कन्वर्जन का मतलब ये है कि उसका बिलीव अल्लाह के ऊपर, उस एक गॉड के ऊपर है, उसका ईमान हो कि एक ईश्वर है। गॉड, ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, जो मैं बार बार इस बात को बोलता आ रहा हूँ, सब एक है। ऐसा ईमान उसके अंदर आए तब बात है। ये नहीं कि आप का हुस्न दिख गया, अच्छा आप बहुत हैंडसम थे, आपने बहुत अच्छी बातें कर ली, किसी को बहका कर वो आपकी बातों से इतनी इम्प्रेस्ड हो गई और वो आपको पाने के लिए उस धर्म को अपना रही है, तो ऐसे में किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और मुसलमान इस बात को जानता है और मुसलमान कभी इस टारगेट से कि साहब ये इस धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो मतलब मैं इसको इसलिए मोहब्बत करूं, बस इत्तेफाक की बात है सारे लोग एक साथ रहें, तो ऐसी चीज़ें सब तरह हो रही हैं। काफ़ी मुस्लिम महिलाएं हैं वो गैर मुस्लिम्स के साथ शादी कर रही हैं, काफ़ी मुस्लिम्स महिलाएं, काफ़ी गैर मुस्लिम्स महिलाएं मुसलमानों के साथ शादी कर रही हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी बुरा कर रहा है तो वो देखेगा ना, वो निपटेगा। तू काहे को उस्ताद बन रहा है भाई, होने दो ना, मर जाओगे पता लग जाएगा। पर नफ़रत फैलाने की बात कहीं से नहीं आई है। तो किसी भी धर्म ग्रंथ में आप देख लें, नफ़रत जैसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ लोगों ने जब ऐसे ग्रंथों को हाथ में लिया और उन्होंने सोचा कि अगर हम ये बातें इन लोगों को बता देंगे तो इन लोगों के अंदर ये वाली बात पैदा हो जाएगी, तो हमारा जो वर्चस्व है, हमारी जो बातें हैं वो डाउन हो जाएंगी भाई, हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इनको ये सच्चाइयाँ ना बताओ, तो उन्होंने अपनी ज़बान मोड़ मार कर जो ईश्वर के मैसेजेस थे वो गलत तरीके से उनको बताए और वो मिसकॉन्सेप्शन में चले जा रहे हैं। तो उनके लिए भी ये बात है कि खुद अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और उसके बाद खुद डिसाइड करें कि है क्या मसला। वीडियो काफ़ी लंबा ज़रूर हो गया है लेकिन बहुत ज़रूरी भी था। तो अगर मेरे इस वीडियो से आपके पास कोई अच्छा मैसेज पहुँचा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और बातें फिर अगले वीडियोस में हम करते रहेंगे। थैंक यू।